बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 4 मैथमेटिक्स बुक का यूनिट नंबर 2 रीड करेंगे। यूनिट नंबर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। इस यूनिट पर हम ऑलरेडी 4 वीडियोस बना चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने डिविजिबिलिटी रूल के बारे में रीड किया था और हमने एक्सरसाइज नंबर 1 को सॉल्व किया था। सेकंड वीडियो में हमने जो टॉपिक्स रीड किए हैं वो हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स और प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। फिर थर्ड वीडियो में हमने यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2 को सॉल्व किया था। फोर्थ वीडियो में हमने जो टॉपिक्स रीड किए हैं वो हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स। आज की वीडियो यानी इस यूनिट की 5th वीडियो में हम इन्हीं 3 कॉन्सेप्ट्स यानी प्राइम फैक्टराइजेशन, कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स, इन पर बेस्ड हम एक्सरसाइज नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आइए थोड़ा बहुत इसको रिवाइज करते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन, कॉमन फैक्टर्स और कॉमन मल्टीपल्स क्या हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में हमने रीड किया था कि जब हम किसी नंबर के फैक्टर्स निकालते हैं लेकिन वो फैक्टर ज़रूरी हो कि वो प्राइम नंबर्स हो तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहा जाता है। फैक्टराइजेशन तो आपको आती है ना, लास्ट एक्सरसाइजेस में हम फैक्टर्स के बारे में रीड कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फैक्टराइजेशन हम करेंगे थ्रू प्राइम नंबर्स। फिर कॉमन फैक्टर्स के बारे में हमने रीड किया कि जब 2 और मोर नंबर्स के सेम फैक्टर्स आए तो उनको कॉमन फैक्टर्स कहा जाता है, और इसी तरीके से जब 2 और मोर नंबर्स के सेम मल्टीपल्स आ जाएं तो उनको हम कॉमन मल्टीपल्स कहते हैं। तो आइए एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, आपको ये कॉन्सेप्ट्स रिवाइज भी हो जाएंगे। हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास दैट फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये प्राइम फैक्टर्स से रिलेटेड है। हमारे पास नीचे 10 नंबर्स दिए गए हैं, इनकी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो आप अपनी नोटबुक्स या रजिस्टर को ओपन कर लीजिए ताकि हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। यूनिट नंबर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। एक्सरसाइज है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है दैट फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। के दिए हुए नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट कीजिए। फर्स्ट नंबर है हमारे पास 17। अब 17 की प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे इस तरीके से। अच्छा, अब 17 जो है ये हमारे पास इटसेल्फ एक प्राइम नंबर है, यानी हम ना ही इसको 2 पर डिवाइड कर सकते हैं, ना ही 3, ना ही 4, ना ही 5, ना ही 6, क्योंकि ये खुद एक प्राइम नंबर है। तो बस इसका जो प्राइम फैक्टर होगा वो 17 ही होगा। देखें अब 17 के हमारे पास 2 फैक्टर्स आए हैं। अब एक है 1 17s are 17 और दूसरा है 17 1s are 17, यानी प्राइम फैक्टर्स ऑफ 17 है हमारे पास 17 and 1। अब देखें 17 1s are, यानी अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 17 1s are 17, यानी जब आप फिर उन प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो उससे ये नंबर आना चाहिए। अब 17 1s are क्या है 17, तो ये हमारे पास आंसर है। अब नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 21। अब हम 21 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब नंबर 21 को आप देखें, इसकी वंस की प्लेस पर हमारे पास 1 है। इट मीन्स कि ये 2 पर तो डिवाइड नहीं होता। अब आपने डिविजिबिलिटी रूल्स को भी याद रखना है, ठीक है। लेकिन अगर हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करें, यानी 2 और 1 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3। तो ये 3 की डिविजिबिलिटी रूल पे फॉल कर रहा है। इट मीन्स कि ये 3 के टेबल में आता है, तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। अब 3 के टेबल में 21 कब आता है 7s are, ठीक है।
अब नंबर हमारे पास आया है 7, तो 7 हमारे पास इटसेल्फ एक प्राइम नंबर है, इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं 1 और 7, तो हम इसको 7 पे डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास ये सॉल्व हो गया है। अब हम फैक्टर्स ऑफ 21 अगर लिखें, सॉरी प्राइम फैक्टर्स is equal to 3 multiply by 7 multiply by 1. 3 7s are 21, 21 1s are 21. तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास आंसर आया है 21। ठीक है, वैसे आंसर इसका ये है, ये इनके प्राइम फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 34। अब 34 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 34, अब 34 को आप देखें, इसकी वंस की प्लेस पर 4 है, इट मीन्स कि ये 2 पर डिवाइड होता है, तो हम इसको सबसे पहले 2 पर डिवाइड करेंगे। अब 2 1s are 2, देखिए 3 में से 2 हम माइनस करेंगे तो 1 रह जाएगा, उस 1 को हम 4 के पास ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 14। 2 के टेबल में 14 कब आता है? 2 7s are 14, तो हमारे पास इट मीन्स के 2 17s are 34 आता है। अब हमारे पास नंबर आया है 17, तो 17 का प्राइम फैक्टर क्या है? वो 17 ही है, क्योंकि 17 हमारे पास एक प्राइम नंबर है। 17 1s are 17, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 34 है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 17, 2 17s are 34। मैं आपको ये मल्टीप्लाई करके भी दिखा देती हूँ। 7 2s are 14, 1 को हमने कैरी कर दिया यहाँ पर, 2 1s are 2 + 1 3, 34। ठीक है, आंसर हमारा ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। 4 है हमारे पास 18। अब 18 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 18 के वंस की प्लेस पर आप देख सकते हैं हमारे पास 8 है, इट मीन्स कि ये 2 पर डिवाइड होता है। 2 9s are 18, ठीक है। अब 9 आया है, तो 9 तो 2 के टेबल में नहीं आता, यानी 2 पर डिवाइड नहीं होता, 2 इसका प्राइम फैक्टर नहीं है। हम नेक्स्ट नंबर की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट प्राइम नंबर है हमारे पास 3, तो 3 के टेबल में 9 आता है। जी हाँ, 3 3s are 9। अब 3 आ गया है, तो 3 इटसेल्फ एक प्राइम नंबर है, तो इसको हम 3 पर डिवाइड करेंगे। 3 1s are 3, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब आप देखें, 2 3s are 6, 6 3s are 18, तो देखें आंसर हमारा सेम आ रहा है 18। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 44। 44 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। वंस की प्लेस पर 4 है, इट मीन्स कि ये 2 पर डिवाइड होता है, तो हम इसको 2 पर डिवाइड करेंगे। अब 4 और 4 44 है ना हमारे पास, 2 2s are 4, 2 2s are 4, ठीक है, यानी 2 22s are 44 आता है। अब फिर से 22 है हमारे पास, तो ये 2 पर फिर से डिवाइड होगा, तो 2 2 1s are 2, 2 1s are 2। अब आया है 11। 11 हमारे पास एक प्राइम नंबर है, तो इसको हम 11 पर ही डिवाइड करेंगे। 11 1s are 11। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 44 हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11। अब आप देखें, 2 2s are 4, 4 11s are 44, तो नंबर हमारे पास सेम आया है, इट मीन्स कि हमारा आंसर करेक्ट है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 33। वंस की प्लेस पर हमारे पास 3 है, इट मीन्स कि ये 2 पर तो डिवाइड नहीं होता। अगर हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करें 3 और 3, तो हमारे पास 6 आता है, इट मीन्स कि ये 3 पर तो डिवाइड होता है। तो 3 1s are 3, 3 1s are 3। 11 आया है, 11 इटसेल्फ प्राइम नंबर है, तो इसको हम 11 पर ही डिवाइड करेंगे। 11 1s are 11।
तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 33 हैं हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 11। 3 11s आर 33। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा है कि 11 का टेबल आप याद करें, क्योंकि 11 का टेबल जो है ये हमारे पास प्राइम नंबर में आता है ना, और इसके जो मल्टीपल्स हैं वो सारे हमारे पास कंपोजिट नंबर्स बनते हैं, तो इसलिए 11 का टेबल इंपॉर्टेंट है, उसको आप याद करें। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 4 के प्राइम फैक्टर्स होंगे हमारे पास। हम इसको 2 पर डिवाइड करेंगे। 2 2s आर 4। 2 आया है तो 2 प्राइम नंबर है, तो इसको हम 2 पर ही डिवाइड करेंगे। 2 1s आर 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 2s आर 4। आंसर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास 14। अब 14 ये प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 14 आप देख सकते हैं वंस की प्लेस पर हमारे पास 4 है, इट मीन्स कि ये 2 पर डिवाइड होता है, तो 2 7s आर 14। अब 7 आया है, 7 इटसेल्फ हमारे पास एक प्राइम नंबर है, तो इसको हम 7 पर डिवाइड कर देंगे। 7 1s आर 7। तो प्राइम फैक्टर्स of 14 is equal to 2 multiply by 7. 2 7s are 14. Next number है 48। अब आए 48 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 48 आप देख सकते हैं वंस की प्लेस पर 8 है, इट मीन्स कि ये 2 पर डिवाइड होता है। 2 2s are 4 और 2 4s are 8, तो 24 आया है। अब 24 जब आया है तो ये फिर से 2 पर डिवाइड होता है। 2 1s are 2, 2 2s are 4। अब आया है 12, तो 12 फिर से 2 पर डिवाइड होता है। 2 6 are 12। 6 आया है तो 6 भी 2 पर डिवाइड होता है। 2 3s are 6। अब आया है 3, तो 3 जो है ये 2 पर डिवाइड नहीं होता, बल्कि ये 3 पर डिवाइड होता है, क्योंकि ये 3 हमारे पास प्राइम नंबर है ना, तो 3 1s are 3। अब देखें आप प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब आप देखें 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16 और 16 3s are 6 3s are 18। 8 यहाँ लिखेंगे, 1 को कैरी कर देंगे। 3 1s are 3 प्लस 1 4, 48। इट मीन्स कि हमने जो प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 39। 39 को आप देखें तो इसकी वंस की प्लेस पर 9 है, इट मीन्स कि ये 2 पर तो डिवाइड नहीं होता। हाँ, अगर हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करें 3 और 9 को, तो हमारे पास आएगा 9 10 11 12। अब 12 को फिर से आप ऐड करें 1 और 2 को, तो 3 आता है, इट मीन्स कि ये 3 पर डिवाइड होता है। 3 1s are 3 और 3 3s are 9। अब 13 आया है, 13 इटसेल्फ एक प्राइम नंबर है, तो इसको हम 13 पर ही डिवाइड करेंगे। 13 1s are 13। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 39 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 13। 3 13s are 39। ठीक है, तो हमारा आंसर ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड होता है। अब आंसर्स को दोबारा से देखते हैं। आंसर्स में हम क्या देखेंगे? हम ये देखेंगे कि जो फैक्टर्स हमने निकाले हैं वो सारे प्राइम नंबर्स हैं या नहीं। प्राइम नंबर्स के बारे में हम लास्ट एक्सरसाइज में हमने देखा था ना, हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले थे। ये आप देखिए फर्स्ट 15 प्राइम नंबर्स, तो हम इधर से ही इनको देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें फर्स्ट क्वेश्चन में हमने जो फैक्टर्स हमारे पास आए हैं वो है 17 और 1। तो 1 तो
ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। 17 आप देखें, 17 हमारे पास प्राइम नंबर है, तो ये क्वेश्चन हमारा ठीक है। नेक्स्ट आप देखें 3, 7, 1, तो 3, 7 और 1 ये हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। फिर 2 और 17 ये दोनों भी हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। फिर इसी तरीके से 2, 3, 3 ये भी हमारे पास प्राइम नंबर्स है, 2b और 3b। 2, 2, 11, 2 और 11 दोनों हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। 3 और 11 दोनों हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। 2, 2 दोनों हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। 2, 7 प्राइम नंबर्स, 2 और 3 प्राइम नंबर्स, 3 और 13 प्राइम नंबर्स। यानी हमने दिए हुए नंबर्स की जो फैक्टर्स निकाले हैं वो प्राइम नंबर्स के थ्रू निकाले हैं, तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड होता है। वापस चलते हैं बुक की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है अब हमारे पास दैट फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। आप देख सकते हैं हमें 2 या 3 नंबर्स दिए गए हैं और इनके हमने कॉमन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए आप अपने नोटबुक्स और रजिस्टर्स को ओपन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। और फर्स्ट है हमारे पास 6 एंड 18। तो इसके लिए अब हम सबसे पहले 6 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, फिर 18 के, और फिर हम कॉमन को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ 6 हैं हमारे पास 1, 6 are 6। सबसे छोटे नंबर से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 2, 3 are 6, 3, 2 are 6 और 6, 1 are 6। फिर फैक्टर्स ऑफ 18, फैक्टर्स ऑफ 18 है हमारे पास 1, 18 are 18। फिर आप देख सकते हैं ये 2 के टेबल पे भी डिवाइड होता है, तो 2, 9 are 18। फिर 18 जो है ये 3 के टेबल में भी आता है, 3, 6 are 18। और फिर इसके बाद 6, 3 are 18। फिर 9, 2 are 18 और 18, 1 are 18। अब फैक्टर्स लिखते हैं। फैक्टर्स ऑफ 6, फैक्टर्स ऑफ 18। तो 6 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 1, 2, 3, 6 और 18 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 1, 2, 3, 6, 9, 18। अब कॉमन को आइडेंटिफाई करते हैं। कॉमन में है हमारे पास 1, 2, 3, 6 और 9 और 18 हमारे पास कॉमन नहीं है। तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 6 and 18 is equal to 1, 2, 3, 6। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 10 and 20। सबसे पहले हम फैक्टर्स ऑफ 10 को फाइंड आउट करेंगे। One 10s are 10, 2 5s are 10, 5 2s are 10 और 10 1s are 10। फिर 20 के फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ 20 is equal to 1 20s are 20, 2 10s are 20, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 5s are 20, फिर 5
4s are 20, फिर 10 2s are 20 और 20 1s are 20. Factors of 10, factors of 20 और फिर कॉमन फैक्टर्स. तो 10 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 1, 2, 5 और 10 और 20 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20. अब आइए कॉमन को आइडेंटिफाई करते हैं. 1, 2, 5 और 10. तो कॉमन फैक्टर्स हैं हमारे पास 1, 2, 5 एंड 10. ये है हमारे पास आंसर. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 24, 32 एंड 18. सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ 24 को आइडेंटिफाई करते हैं. 1 24s are 24, फिर 2 12s are 24, फिर 2 और 4 को आप ऐड करें तो आएगा 6. इट मीन्स कि ये 3 के टेबल में भी आता है. तो 3 के टेबल में 24 कब आता है? 3 7s are 21, 3 8s are 24. फिर ये 4 के टेबल में भी आता है. 4 6 are 24. फिर 5 के टेबल में नहीं आता बल्कि 6 4s are 24, 8 3s are 24, 12 2s are 24 और 24 1s are 24. अब नेक्स्ट 32 के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं. फैक्टर्स ऑफ 32. सबसे पहले 1 32s are 32, 2 16s are 32, फिर 4 8s are 32, फिर 5 6 की टेबल में नहीं आता 7, फिर 8 4s are 32, 16 2s are 32 और 32 1s are 32. अब नेक्स्ट 18 के फैक्टर्स. फैक्टर्स ऑफ 18. अब देखिए जिन नंबर्स के फैक्टर्स आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं उनको वहीं से कॉपी पेस्ट करें. जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हम 18 के फैक्टर्स को ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं. तो 18 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 1 2 3 6 9 18. 1 2 3 6 9 18. ठीक है. अब आइए फैक्टर्स को लिखते हैं. सबसे पहले लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 24, फिर फैक्टर्स ऑफ 32 और एंड में लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 18. अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 नंबर्स हैं. हम 3 नंबर्स के फैक्टर्स लिखेंगे. ठीक है. 1 2 3 4 6 8 12 24 और 32 के फैक्टर्स हैं 1 2 4 8 16 32 और 18 के फैक्टर्स हैं 1 2 3 6 9 18. देखिए फैक्टर्स हमारे पास क्या हैं, ये देखें, ये जो है ना ये फैक्टर्स हैं, ये भी फैक्टर्स हैं, ये रिपीटिशन में आ रहे हैं. देखें 1 और 1, 24 24, 2 2, 12 12, 3 3. तो ये रिपीटिशन में आ रहे हैं. ठीक है. अब कॉमन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं. ये है 1 2 और 3 इन दोनों में है लेकिन इसमें नहीं है. 4 इधर है लेकिन एंड वाले में नहीं है. 6 भी 2 में है, 8 भी. तो सिर्फ हमारे पास जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो हैं 1 एंड 2 और ये है हमारे पास आंसर. देखिए कॉमन फैक्टर वही होंगे जो कि 3 के नंबर में फिर तीनों में मौजूद हों. फिर अगर किसी 2 नंबर्स के फैक्टर में है तो वो कॉमन नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 नंबर्स का क्वेश्चन है. तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होता है. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 14 एंड 30. तो सबसे पहले हम फैक्टर्स लिखेंगे.
factors of 14. 1 14s are 14, 2 7s are 14, 7 2s are 14 and 14 1s are 14. अब नेक्स्ट हम 30 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. फैक्टर्स ऑफ 30. 1 30s are 30, 2 15s are 30. 30 जो है तो ये 3 के टेबल में भी आता है. 3 10s are 30, फिर ये 5 के टेबल में भी आता है. 5 6 are 30, फिर 6 5s are 30, 10 3s are 30, 15 2s are 30 and 30 1s are 30. अब आइए फैक्टर्स को लिखते हैं और फिर कॉमन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करेंगे. फैक्टर्स ऑफ 14, फैक्टर्स ऑफ 30 और कॉमन फैक्टर्स. तो 14 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 1 2 7 14 और 30 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 1 2 3 5 6 10 15 30. कॉमन फैक्टर्स हैं हमारे पास 1 2 बस. कॉमन फैक्टर्स हैं हमारे पास 1 and 2 और ये है हमारे पास आंसर. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 7 21 and 28. 3 नंबर्स हैं हमारे पास. ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 7. 7 जो है ये हमारे पास प्राइम नंबर है तो इसके सिर्फ हमारे पास 2 फैक्टर्स ही होंगे. 1 7s are 7 और 7 1s are 7. फिर नेक्स्ट है हमारे पास 21. 1 21s are 21. फिर आप देख सकते हैं ये 2 के टेबल में नहीं आता, इसको आप ऐड करें 1 and 2 तो 3. इट मीन्स कि ये 3 के टेबल में आता है तो 3 7s are 21, फिर 7 3s are 21 और 21 1s are 21. नेक्स्ट है हमारे पास 28. फैक्टर्स ऑफ 28. 1 28s are 28. 2 के टेबल में आता है तो 2 14s are 28. फिर ये हमारे पास 3 के टेबल में 8 9 10. 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में हमारे पास ये आता है. 4 8s are 28. 8s are नहीं बल्कि 7s are. 8s are 32 आता है. ठीक है, 4 7s are 28, फिर 7 4s are 28, फिर 14 2s are 28 और 28 1s are 28. फैक्टर्स हमने निकाल लिए हैं. अब यहाँ पर हम फैक्टर्स लिखेंगे. सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ 7, फिर फैक्टर्स ऑफ 21, फिर फैक्टर्स ऑफ 28 और फिर एंड में कॉमन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करेंगे. तो 7 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 1 and 7. 21 के फैक्टर्स हैं 1 3 7 21. 28 के फैक्टर्स हैं 1 2 4 7 14 and 28. अब कॉमन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं. 1 और 2 3 7. कॉमन फैक्टर्स हैं हमारे पास 1 and 7. ये है हमारे पास आंसर. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. यहाँ पर हमारे पास 3 नंबर्स हैं 20 25 and 15. सबसे पहले हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 20. 1 20s are 20, 2 10s are 20. 3 के टेबल में नहीं आता. 4 5s are 20, फिर 5 4s are 20, फिर 10 2s are 20 और 20
1s are 20. Next 25 है तो factors of 25. 125s are 25. फिर 2, 3 के टेबल में ये नहीं आता, 4 के टेबल में भी नहीं आता, तो 5s are 25 और फिर हमारे पास है 25 1s are 25. नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 15, तो फैक्टर्स ऑफ 15. 115s are 15, 2 के टेबल में नहीं आता, 3 5s are 15, फिर 5 3s are 15 और फिर 15 1s are 15. अब फैक्टर्स को लिखते हैं. फैक्टर्स ऑफ 20, factors of 25, factors of 15 और फिर हम एंड में कॉमन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करेंगे. तो 20 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 1 2 4 5 10 20. 25 के फैक्टर्स हैं 1 5 25. 15 के फैक्टर्स हैं 1 3 5 15. तो कॉमन कौन से हुए हमारे पास 1 2 3 4 5. 1 and 5. ये है हमारे पास आंसर. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. यहाँ पर हमारे पास 2 नंबर्स हैं 4 and 8. तो सबसे पहले हम 4 के फैक्टर्स लिखेंगे. फैक्टर्स ऑफ 4. 1 4s are 4, 2 2s are 4, 4 1s are 4. फिर 8 के फैक्टर्स लिखेंगे. फैक्टर्स ऑफ 8. 1 8s are 8, 2 4s are 8, 4 2s are 8 and 8 1s are 8. फैक्टर्स हमने लिख लिए हैं. अब यहाँ पर हम लिखेंगे नीचे फैक्टर्स ऑफ 4, फैक्टर्स ऑफ 8 और एंड में हम कॉमन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करेंगे. 4 के फैक्टर्स हैं 1 2 4. 8 के फैक्टर्स हैं 1 2 4 8. तो कॉमन हमारे पास कौन से हुए 1 2 4. 1 2 4. ये है हमारे पास आंसर. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. हमारे पास 2 नंबर्स हैं 13 and 39. तो सबसे पहले हम फैक्टर्स लिखेंगे 13 के. फैक्टर्स ऑफ 13. अब 13 हमारे पास प्राइम नंबर है तो इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, एक 1 और एक 13. अब फैक्टर्स ऑफ 39 लिखते हैं. 1 39s are 39 और ये 3 के टेबल में आता है. आप ऐड करें 3 और 9 को तो 12 आता है, 12 को फिर से ऐड करें तो 3 आता है. 3 13s are 39, 13 3s are 39 और 39 1s are 39. तो 13 के फैक्टर्स हैं 1 and 13 और 39 के फैक्टर्स हैं 1 3 13 39. तो कॉमन हमारे पास कौन से हुए 1 और 13. ये है हमारे पास आंसर. यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व होता है. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ.
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास 3 नंबर्स दिए गए हैं 5, 30 एंड 12। सबसे पहले 5 के फैक्टर्स लिखेंगे। फैक्टर्स ऑफ 5 जो है ये हमारे पास प्राइम नंबर है, इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं, ठीक है, एक 1 और एक 5। 1 5s are 5 और 5 1s are 5। फिर है 30, तो फैक्टर्स ऑफ 30, 1 30s are 30, 2 15s are 30। 30 के फैक्टर्स वैसे हम पहले एक दफ़ा लिख चुके हैं, ठीक है। 3 10s are 30, फिर 5 6s are 30, फिर 6 5s are 30, फिर 10 3s are 30, 15 2s are 30 और 30 1s are 30। और लास्ट नंबर है हमारे पास 12। फैक्टर्स ऑफ 12, 1 12s are 12, 2 6s are 12, 3 4s are 12, 4 3s are 12, 6 2s are 12 and 12 1s are 12। फैक्टर्स हमने सारे लिख लिए हैं। फाइव के फैक्टर्स हैं हमारे पास 1 and 5। 30 के फैक्टर्स हैं 1 2 3 5 6 10 15 30। 12 के फैक्टर्स हैं 1 2 3 6 4 भी है और 12। तो कॉमन कौन से हैं अब इनमें? हमारे पास सिर्फ एक ही कॉमन है और वो है 1। देखें 1 तो तमाम नंबर्स का फैक्टर है ना, तो ऐसा क्वेश्चन जिनमें बाकी कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो ये एक अंडरस्टूड बात है कि 1 जो है वो कॉमन फैक्टर है तमाम नंबर्स का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लास्ट क्वेश्चन एंड होता है और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एंड होता है, जिसमें हमने कॉमन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया। क्वेश्चंस हमने कैसे सॉल्व किए? हमने सबसे पहले इंडिविजुअली इन तमाम नंबर्स के फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया और फिर उनमें हमने कॉमन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एंड होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर्स। आपको नीचे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इनका हमने फर्स्ट कॉमन मल्टीपल आइडेंटिफाई करना है। कॉमन मल्टीपल्स के बारे में हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं और यहाँ पर हमने उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स भी सॉल्व की थी, ठीक है। मल्टीपल्स क्या है कि जब हम 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और उनका जो प्रोडक्ट आता है हमारे पास, उसको मल्टीपल कहते हैं। यानी जब हम किसी नंबर को पहले 1 के साथ, फिर 2 3 4 5 6 7 8 के साथ उसको मल्टीप्लाई करते जाएं, तो उसका जो प्रोडक्ट आता है वो हमारे पास उसका मल्टीपल होता है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 नंबर्स दिए गए हैं या 3 नंबर्स दिए गए हैं, तो हम पहले एक नंबर के मल्टीपल्स फाइंड आउट करेंगे, फिर सेकंड नंबर के, फिर थर्ड नंबर के और फिर उनमें कॉमन को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो इनको सॉल्व करने के लिए आप अपने रजिस्टर्स या नोटबुक्स को ओपन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 3 and 5। अब देखें मल्टीपल्स लिखने का तरीका क्या है। मल्टीपल्स ऑफ 3 और मल्टीपल्स ऑफ 5। देखिए इसका पहला तरीका तो ये है कि आपको टेबल याद हो, ठीक है। जैसे मुझे 3 का टेबल याद है, तो 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24, 3 9s are 27 and 3 10s are 30। अब मल्टीपल ऑफ 5, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 and 50। मैंने फर्स्ट 10 मल्टीपल्स लिखे हैं, ठीक है। अब इनमें कॉमन को आइडेंटिफाई करते हैं।
और कौन सा कॉमन मल्टीपल? फर्स्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल हमारे पास है 15। देखिए 15 जो है ये दोनों का मल्टीपल है और ये फर्स्ट है। 3 यहाँ पर नहीं है, 6 यहाँ पर नहीं है, 9 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 5 यहाँ पर नहीं है, 10 यहाँ पर नहीं है। तो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल हमारे पास कौन सा है? वो है 15। तो ये है हमारे पास आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 9 and 12। अब दूसरा मेथड हमारे पास इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ये है कि अगर किसी स्टूडेंट के पास टेबल बुक मौजूद है, ठीक है, तो वो टेबल बुक से 9 के मल्टीपल्स लिखे और 12 के मल्टीपल्स लिखे और फिर उनमें कॉमन को आइडेंटिफाई कर दे। जैसे मेरे पास टेबल बुक मौजूद है तो मैं इसको अब टेबल बुक से लिखूंगी। सबसे पहले हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 9, फिर मल्टीपल्स ऑफ 12 और फिर हम लिखेंगे फर्स्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखिए 9 के मल्टीपल्स हैं हमारे पास 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72 एंड सो ऑन। अब 12 के लिखते हैं। 12 के हैं 12, 24, 36, 48, 60, 72 एंड सो ऑन। अब कॉमन को आप देखें तो कॉमन है हमारे पास 36, फर्स्ट कॉमन, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं 72 भी है हमारे पास, लेकिन फिर ये हमारे पास सेकेंड कॉमन मल्टीपल है इसका। तो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल हमारे पास कौन सा है? वो है 36। तो ये है हमारे पास आंसर, ठीक है। मैंने आपको 2 मेथड सिखाए हैं। एक तो ये है कि आपको टेबल याद हो और आप उसके मल्टीपल्स लिखें। दूसरा मेथड ये है कि आप टेबल बुक की हेल्प लें। और थर्ड मेथड अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है अब हमारे पास 10, 20 एंड 30। अब इसके लिए हम एक काम करेंगे, हम बाकायदा टेबल्स लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं ये ऐसे नंबर्स हैं, इनके टेबल्स हमारे पास टेबल बुक में तो मौजूद नहीं होंगे। 10, 20 तक होंगे, 30 का नहीं होगा। तो इनके टेबल हमें अब खुद लिखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले 10 का टेबल लिखेंगे। 10 1s are 10, 10 2s are 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। अब 20 का टेबल लिखते हैं। 21s are 20, 22s are 40, 23s are 60, 4s are 80, 5s are 100। देखें ये 2 का टेबल है। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6 are 12, तो 120, 7s are 140, 8s are 160, 9s are 180 और 10s are 200, ठीक है। अब 30 का टेबल लिखते हैं। 30 1s are 30। अब ये 3 का टेबल है, ठीक है। आप इसके साथ 0 0 लगाते जाएं। 2s are 60, 3s are 90, 4s are 120 और 5s are 150, 6 are 180, 7s are 210, 8s are 240, 9s are 270 और 10s are है 300, ठीक है। अब टेबल्स हमने लिख लिए हैं, अब हम मल्टीपल्स लिखते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 10, मल्टीपल्स ऑफ 20,
मल्टीपल्स ऑफ 30 और फिर फर्स्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल्स हमारे पास ये हैं, ठीक है, जो प्रोडक्ट है, इसी तरह ये और इसी तरह ये। तो 10 के हैं हमारे पास 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड सो ऑन। 90 और 100 मेरे ख्याल से आ जाएगा इसमें, ठीक है। 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 और 30 के हैं 30, 60, 90, 120, 150। अब देखिए यहाँ पर आप देखें भी, चेक भी करते जाएं कि अगर तो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल आ गया है तो आप वहाँ पर रुक जाएं, क्योंकि आगे लिखने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि आपको क्वेश्चन में सिर्फ फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ही आइडेंटिफाई करने के लिए दिया गया है। अब जैसे फर्स्ट कॉमन मल्टीपल हमारे पास कौन सा है, वो है 60, ठीक है। तो जब 60 आ गया तो आगे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप साथ साथ चेक करते जाएं। तो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है हमारे पास 60 और ये है हमारे पास आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 12 एंड 22। अब इसके लिए 12 का टेबल तो आपको याद होगा, तो उसके हम ऐसे ही लिख लेंगे और 22 का फिर हम टेबल लिख लेंगे, ठीक है। तो चलिए 12 के फिर यहाँ पे लिख लेंगे, पहले 22 का टेबल लिखते हैं। 22 1s are 22, 22 2s are 44, 22 3s are 66, 22 4s are 88। अब 22 5s are, मुझे तो 4 तक ही टेबल आता है इसका, 5s are अब हम इसको रफ वर्क में फाइंड आउट करेंगे। ये मुझे किस तरीके से आता है कि ये 2 का टेबल है, देखिए 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 4s are 8। थोड़ा ध्यान से मैथ्स किया करें, मैथ्स में आपके लिए कुछ स्टेप्स बहुत इजी भी होते हैं अगर आप उसको ध्यान से देखें। तो 88 के साथ हम 22 को ऐड करेंगे। अब 8 इंटू 10, 8 इंटू 10 प्लस 1 11, 110। अब 110 के साथ फिर से 22 को ऐड करते हैं, 0 इंटू 2, 1 इंटू 3 एंड 1, 132। 22 6 आर 132। चलें लिखते हैं हम 12 के मल्टीपल्स। अगर तो कॉमन आ जाता है तो ठीक है, वरना आगे टेबल को फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मल्टीपल्स ऑफ 12 और मल्टीपल्स ऑफ 22 और फर्स्ट कॉमन मल्टीपल। तो 12 के मल्टीपल्स टेबल बुक से देखते हैं, चलें। 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 एंड 120। 10 तक लिखनी है, ठीक है। और 22 के लिखते हैं 22, 44, 66, 88, 110, 132। अच्छा, कॉमन हमारे पास फिलहाल कोई भी नहीं आ रहा, तो हम टेबल को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। 12 के टेबल को 120 के बाद हमारे पास है 12 11s are 132। अब आ गया है हमारे पास कॉमन, ठीक है, 132। देखिए कभी कभार आपको 10 मल्टीपल्स से आगे भी जाना पड़ सकता है, फिर उसके लिए आप रिपीटेड एडिशन का मेथड फॉलो किया करें और टेबल को मज़ीद लिखें ताकि आपके पास और मल्टीपल्स आ सकें। तो 12 और 22 का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है 132 और ये है हमारे पास आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 8, 4 एंड 16। अब 16 का टेबल हम लिख लेंगे या टेबल बुक से देख लेंगे, और 4 और 8 का टेबल तो आता है, तो इसके मल्टीपल्स हम ऐसे ही लिखते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 8, मल्टीपल्स
ऑफ 4 और मल्टीपल्स ऑफ 16 और फिर हम लिखेंगे फर्स्ट कॉमन मल्टीपल। तो 8 के मल्टीपल्स हैं हमारे पास 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72 एंड 80। और 4 के मल्टीपल्स हैं 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 एंड 40। और 16 के अब लिखते हैं 16 1s are 16, 16 2s are 32। देखिए अब फर्स्ट 2 मल्टीपल्स लिखते ही अगर आप गौर करें तो हमारे पास फर्स्ट कॉमन मल्टीपल आ चुका है, वो है 16। तो आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल चुका है। इवन के सेकेंड कॉमन मल्टीपल भी है हमारे पास, वो है 32। लेकिन 32 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ही चाहिए और वो है 16 जो कि हमें मिल चुका है। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 51, 17 एंड 34। अब इसके लिए हम सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसके मल्टीपल्स लिखते हैं, ठीक है। 17 के, फिर 34 के और फिर 51 के। तो हमारे पास जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है वो आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 17, फिर लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 34 और फिर लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 51। 17 का टेबल मेरे पास टेबल बुक में मौजूद है तो मैं इसको वहीं से कॉपी करूँगी, ठीक है। 17, 34, 51। देखें 17 भी आ गया है, 34 भी आ गया और 51 भी आ गया है। 68, 85, 102, 119, 136। आगे चलें, अगर आएगा तो देखते हैं फिर। अब हम 34 के मल्टीपल्स लिखेंगे। इसके लिए हमें 34 का टेबल लिखना होगा। 34 1s are 34, 34 2s are। 34 को 2 टाइम्स ऐड करेंगे। 4 and 4 8, 3 and 3 6, 68। अब देखें 68 यहाँ पर भी है हमारे पास, लेकिन ये हमारे पास कॉमन नहीं आएगा क्योंकि 51 2s are जो है तो वो फिर 68 नहीं आता। तो आगे आप मल्टीप्लिकेशन को जारी रखें। 4 and 8 12, 6 1 and 3 10, 102। अब 51 का टेबल लिखते हैं। 51 1s are 51 और 51 2s are जो है ये आई थिंक 102 आता है। 2 and 10, जी हाँ 102। तो अब आप देखें 34 के मल्टीपल्स हैं 34, 68, 102 और 51 के हैं 51 एंड 102। तो आप देखें कि 102 जो है वो हमारे पास कॉमन है। तो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है हमारे पास 102। ये हो गया हमारे पास आंसर। देखें यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि मैंने शॉर्टकट यूज़ किया है, मतलब कि मैंने पूरा टेबल नहीं लिखा। उसकी एक वजह ये है कि इससे आपका टाइम बच जाएगा ना। अब हमें मज़ीद आगे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमें हमारा आंसर ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक है। तो गौर करें, जहाँ कहीं पर फर्स्ट कॉमन मल्टीपल आ जाए तो वहाँ पर आप रुक सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 7 and 14। तो मल्टीपल्स ऑफ 7, मल्टीपल्स ऑफ 14 और फिर फर्स्ट कॉमन मल्टीपल। टेबल बुक खोलते हैं। सबसे पहले 7 के लिखते हैं, फिर 14 के।
7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56 और 14 के लिखते हैं। 14 के हैं हमारे पास 14, 28, 42 एंड 56। रुक जाएं यहाँ पर क्योंकि हमारे पास फर्स्ट कॉमन मल्टीपल आ चुका है, वो है 28। देखिए 56 भी है, सेकंड भी आ चुका है। तो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 7 एंड 14 है हमारे पास 28 और ये है हमारे पास आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास 2 नंबर्स हैं 6 एंड 15। मल्टीपल्स ऑफ 6, फिर लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 15 और फिर फर्स्ट कॉमन मल्टीपल को हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो टेबल बुक की हेल्प लेंगे हम। सबसे पहले हम 6 के मल्टीपल्स लिखेंगे। 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 एंड 60। अब 15 के मल्टीपल्स लिखते हैं। 15, 30, 45, 60। रुक जाए, हमारे पास फर्स्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो आ चुका है, वो है 30। सेकंड 60 है, ठीक है, लेकिन हमने सिर्फ फर्स्ट लिखना है। तो फर्स्ट है हमारे पास 30। 6 और 15 का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है 30 और ये है हमारे पास आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास 3 नंबर्स हैं 2, 5 एंड 10। सबसे पहले हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 2, फिर लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 5, फिर मल्टीपल्स ऑफ 10 और फिर फर्स्ट कॉमन मल्टीपल को हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो 2 के मल्टीपल्स हैं हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। 5 के हैं 5, 10, 15, 20। 10 के हैं 10, 20, 30, 40, 50। देखिए हमारे पास फर्स्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो आ चुका है, वो है 10। अगर हम मज़ीद लिखें तो 20 जो है वो हमारे पास फिर सेकेंड कॉमन मल्टीपल होगा इन नंबर्स का। तो 2, 5 और 10 का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है हमारे पास 10 और ये है हमारे पास आंसर। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट कॉमन मल्टीपल को आइडेंटिफाई किया। हमने दिए हुए नंबर्स के सबसे पहले इंडिविजुअली इनके मल्टीपल्स लिखे, फिर उनमें हमने कॉमन मल्टीपल को आइडेंटिफाई किया। तो इसी तरीके से हम कॉमन मल्टीपल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। मैंने आपको इसके 3 मेथड्स सिखाए हैं। एक ये कि आपको टेबल याद हो तो आप डायरेक्टली मल्टीपल्स लिखें। सेकंड, आप टेबल बुक का यूज़ कर सकते हैं और थर्डली आप बाकायदा टेबल लिखें और फिर वहाँ से आप मल्टीपल्स को कॉपी करें। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड होता है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि हमारा एक्सरसाइज नंबर 3 एंड होता है। अब इस यूनिट पर हमारी सिर्फ एक लास्ट वीडियो रह गई है जो कि है रिव्यू एक्सरसाइज की। तो रिव्यू एक्सरसाइज को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस रिव्यू एक्सरसाइज में हम कोई न्यू टॉपिक, न्यू कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे, बल्कि इस यूनिट नंबर 2 में हमने जितने भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं उन सब को हम रिवाइज करेंगे। हमने क्या कुछ सीखा है? हमने डिविजिबिलिटी रूल सीखा है, फिर उसके बाद हमने फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में रीड किया, फिर प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स के बारे में, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन, कॉमन मल्टीपल्स एंड कॉमन फैक्टर्स। तो इन्हीं तमाम टॉपिक्स को हम रिव्यू एक्सरसाइज में रिवाइज करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।